गुड इवनिंग फ्रेंड। आज है 27 मई और एक और नई वीडियो लेके आए हूँ आपके सामने। एक्सिस बैंक में आज 14% की अच्छी खासी तेज़ी देखी गई। देखिए, इसके पीछे का जो रीज़न समझ में आता है वो मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ। तेज़ी अपनी जगह पर है, रीज़न क्या बना वो शेयर करूँगा आपके साथ। इस वीडियो में ये शेयर करूँगा कि कल का जो एनालिसिस बनता है, इस शेयर को आप ट्रेड कैसे कर सकते हैं, उसकी बात हम करेंगे, रिव्यू करेंगे, एनालिसिस करेंगे और देखते हैं कि ऑप्शन चेन से क्या निकल के आता है इसमें। देखिए, मैं आपको काफ़ी सारी, जब भी निफ्टी की एनालिसिस करता हूँ इतने पिछले दिनों में, मैं आपको इंडेक्सेस के ऊपर, ये जो इंडाइसिस हैं इनके ऊपर आपसे बात ज़रूर करता हूँ। अगर आपको याद होगा तो मैंने आपको बताया था PSU, जो ये जो इंडेक्स है, PSU बैंक का इंडेक्स है और ये जो प्राइवेट बैंक इंडेक्स है, ये काफ़ी ज़्यादा, देखें आप, ओवर सोल्ड जोन में था। ये काफ़ी ज़्यादा ओवर सोल्ड जोन में था। मैंने आपको बताया था कि यहाँ पे तेज़ी बन सकती है। देखिए, आज PSU बैंक इंडेक्स 3.5% तेज। आपको याद होगा, मैंने आपको भी हाल ही में 3-4 दिन पहले एक वीडियो दी थी जिसमें मैंने आपको SBI बाय करने के लिए बोला था, कैनरा बैंक आपको बाय करने का बोला था, आपको मैंने PNB बाय करने को बोला था। आज आप मुझे बताइए, इनमें तेज़ी हुई? आप कोई सोच रहा था इनके ऊपर भी तेज़ी होगी? तो यहाँ पे तेज़ी इस कर के लिए बननी थी क्योंकि ये ओवर सोल्ड थे और मैं आपको काफ़ी दिनों से ये आपको समझाने की कोशिश कर रहा था कि कभी ना कभी इसमें तेज़ी आ जाएगी। देखिए, आपको इसमें एक और चीज़ समझनी होगी इस मार्केट में। जब भी आप ऐसे शेयर्स में ट्रेड करते हैं जहाँ पे एकदम से तेज़ी आती है, क्योंकि उसमें फ्यूचर और ऑप्शन ज़रूर होते हैं, वहाँ पे आपको कॉल और पुट की रेशो को भी समझना पड़ता है। मैं आपको आने वाले कुछ चंद दिनों में ये भी समझाने की कोशिश करूँगा कि कॉल और पुट, आप समझ रहे हैं, कॉल और पुट की एक रेशो चलती है जिससे ये भी पता लगता है कि मार्केट ओवर सोल्ड है या ओवर बॉट है। ठीक है, तो अभी जो मार्केट इस जोन में थी वो ओवर सोल्ड थी, तो ये तेज़ी आना, एक आप इसको पूरी तरीके से तेज़ी समझ लें। आइए मैं आपको आगे समझाता हूँ इसकी ऑप्शन चेन एनालिसिस से। देखिए, ये जो मैंने ऑप्शन चेन एनालिसिस लगाई है एक्सिस बैंक की, ये 28 मई की ऑप्शन है। देखिए, 28 मई जो कि कल की एक्सपायरी है। अगर आप इसमें ध्यान से एक चीज़ देखेंगे, आप देखेंगे दोनों साइड पर, यहाँ पे मैं पुट साइड पे निकालूं, पहले हम पुट देख लेते हैं। तो यहाँ पे काफ़ी सारी अनवाइंडिंग, इसको हम बोलते हैं रोल ओवर होना। अगले महीने में कॉन्ट्रैक्ट्स जाते हैं, उसके बाद यहाँ से भी बहुत सारे कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो रोल ओवर हुए हैं अगले महीने में। तो मैं जो यहाँ की संभावना, देखिए अभी हम जहाँ पे बंद हुए हैं, हम इस शेयर में बंद हुए हैं कुछ 389 के करीब। तो हम जो इन द मनी स्ट्राइक में जाके देखेंगे 380 की देखेंगे। तो 380 की अगर आप पुट में देख लेंगे यहाँ पे, तो यहाँ पे 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। उसके बाद 3,60,000 के ऊपर जाएंगे तो यहाँ 360 पे जाएंगे स्ट्राइक पे, तो यहाँ पे 9,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। 340 की स्ट्राइक पे जाएंगे तो यहाँ पे 4,48,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो ओपन, इससे नीचे जाने के भी मुझे लगता नहीं कि कल की ज़रूरत पड़ेगी। मेरे को सपोर्ट ढूंढना है, तो चलिए मैं यहाँ पे सपोर्ट ढूंढने के लिए पिछली, अभी जो मैं 28 मई की इसमें देख लूँ, तो मुझे यहाँ से 340 तक ये शेयर आता नहीं दिखता। मुझे 360 से नीचे जाता ये कल के दिन में नहीं दिखता किसी हाल में, क्योंकि यहाँ पे 4,94,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं, विजा वेस यहाँ पे 9,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स है। बहुत बड़ी अनवाइंडिंग मुझे यहाँ पे कहीं पे भी आती नहीं दिखती। तो 360 को आप सपोर्ट मान के चल सकते हैं कल के दिन के लिए। इस शेयर में आपको रेजिस्टेंस कहाँ से मिलने वाली है? देखिए, यहाँ पे 4,26,000 कॉन्ट्रैक्ट्स थे पुट में और यहाँ पे आपको 6,02,000 देखेंगे, बिकॉज आज अनवाइंडिंग, बिकॉज रोल ओवर बहुत ज़्यादा था। तो क्योंकि ये ओवर सोल्ड जोन था, इतनी तेज़ी आनी, क्योंकि अगर ये शेयर बहुत ज़्यादा ओवर सोल्ड था तो इसमें उतनी तेज़ी आ गई। तो अगर आप देखेंगे कि इसमें और ज़्यादा तेज़ी आती, मुझे देखिए मैं आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे 10,34,000 कॉन्ट्रैक्ट्स हैं जो कि 400 की यहाँ पे स्ट्राइक पर बैठे हैं। ठीक है, उसके विजा अगर आप पुट उठा के देखेंगे यहाँ पे 2,17,000 हैं। तो एक जो कल की ब्रॉडर रेंज जो ख़त्म होती नज़र आती है वो 400 से लेके 360 के बीच की है। अभी हम बंद हुए हैं 389। मैं आपको अगले एक्सपायरी के भी एक लेके जाना चाहूँगा वहाँ पे, क्योंकि कल 12:30 बजे के बाद इसमें से तो अनवाइंडिंग होती दिखेगी, पर यहाँ पे सबसे ज़्यादा एक्शन होता दिखेगा जो कि जून की स्टार्ट हो चुकी होगी। यहाँ पे करीब आप देखिए, मैं जितने भी एनालिसिस ऑप्शन चेन की करता हूँ, मैं यहाँ पे पिछले 2 दिन से आपको यहाँ पे अगले मंथ की एक्सपायरी भी बीच में दिखा रहा हूँ, क्योंकि यहाँ पे बहुत ज़्यादा रोल ओवर्स आ जाते हैं। देखिए, आज जब रोल ओवर्स आए
तो मैं आपको दिखाना चाहूँगा, देखिए 380 की स्ट्राइक के ऊपर आप देखेंगे यहाँ पे 2,86,000 नए कॉन्ट्रैक्ट्स ऐड हुए, यहाँ पे 3,27,000 का ओपन इंटरेस्ट खड़ा है पुट में। आप 360 की स्ट्राइक पर जाएंगे तो आपको यहाँ पे देखिएगा 4,44,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। आज में 2,17,000 कॉन्ट्रैक्ट्स की राइटिंग हुई है यहाँ पे। 340 पे जाएंगे तो आप देखेंगे यहाँ पे स्ट्राइक के ऊपर यहाँ पे 4,58,000 के करीब के कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो ओपन इंटरेस्ट में खड़े हैं। 1,07,000 कॉन्ट्रैक्ट्स जो हैं वो आज में राइट हुए हैं। तो देखिए अगर हमें कल की संभावना निकालनी है, मतलब हमें 28 मई की संभावना निकालनी है, 28 की संभावना हमको कल देखनी है, तो मुझे थोड़ा सा यहाँ पे सपोर्ट यहाँ पे भी देखना पड़ेगा। देखिए सपोर्ट ढूंढ रहे तो हमें यहाँ पे विज़ाविस कॉल्स में भी देख लेते हैं। तो कॉल्स में अगर आप देखेंगे कि यहाँ पे बियर्स और बुल्स की फाइट हो सकती है 360 पे कल के दिन में लगता है, क्योंकि 4,70,000 कॉन्ट्रैक्ट जो हैं यहाँ पे राइट होके पड़े हैं। आज की अनवाइंडिंग को आप भूल जाओ, ये तो रोल ओवर्स में भी निकल जाएंगी क्योंकि तेज़ी होगी तो यहाँ पे कई लोगों ने अपने कॉन्ट्रैक्ट्स काटने थे। कल का दिन देखिए, अभी हम निफ्टी भी डिस्कस करने वाले हैं, मैं वो भी करूंगा आपसे। अगर वहाँ पे भी कुछ नज़र आता होगा तो मैं आपको बताने वाला हूँ, इसको वहाँ पे जिक्र करूँगा मैं इसकी। देखिए मुझे जो कल की ब्रॉडर रेंज समझ में आती है इस शेयर की, वो 400 से लेकर 360 तक की आती है। अगर कल निफ्टी में कोई बहुत तेज़ी से गिरावट आ गई, बिकवाली आई, जो कि आने की संभावना मुझे निफ्टी के चार्ट्स में या बैंक निफ्टी को देख के लगेगी। देखिए आज की तेज़ी मैंने आपको कल बैंक निफ्टी में निफ्टी में मुझे बताई थी। देखिए जब मैंने वीडियो बनाई थी तब मैंने डाउ का कोई जिक्र नहीं किया था, एक्सजीएस निफ्टी में मैंने कोई बात नहीं करी थी। जो ऑप्शन चेन एनालिसिस बता रहा था मैंने कल आपसे वो संभावना बताई थी कि मार्केट में तेज़ी आ सकती है, क्योंकि बार बार निफ्टी भी 9150 का लेवल टच कर रहा था। और मैं आपको समझाऊंगा निफ्टी के एनालिसिस में। कल के लिए आप जो एक्सिस बैंक में बहुत ज़्यादा ध्यान रखना, 400 की अभी आप तेज़ी मत करना इस शेयर में। मैं तो पहले आपको चीज़ें बोलनी चाहूँगा, तेज़ी मत करना, इस तेज़ी में कहीं आपका नुकसान ना हो जाए, ये थोड़ा ध्यान रखना। ज़्यादा बाइंग मत करके बैठ जाना, कैरी फॉरवर्ड मत करना। अगर कल ट्रेड भी कर लोगे तो कैरी फॉरवर्ड के ट्रेड्स मत करना। मुझे यहाँ पे तेज़ी इतनी ज़्यादा समझ में नहीं आ रही अभी। इसमें आपको एक आधा दिन और देना चाहिए शेयर को, अगर तेज़ी बरकरार रहेगी तो हमें देखेंगे। अभी फ़िलहाल कल के लिए मुझे जो 400 और 360 के बीच का टारगेट समझ में आता है। देखिए अगर आपको ये मेरी वीडियो अच्छी लगी हो, ये बात अच्छी लगी हो, तो लाइक का बटन दबाना ना भूलिए। अगर आपने अभी तक ये चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो चैनल का सब्सक्राइब का बटन दबा लें। एक बेल आइकन आएगी, इसकी प्रेस कर दें ताकि जब भी मैं कोई नई अपडेट डालूँ वो सबसे पहले आपको मिले और आप उसका फ़ायदा उठा सके। थैंक यू सो वेरी